promise to give best education by giving a fundamental foundation. We have pledged to create the future of the nation. We are top education. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन टेक्स्ट बुक में से हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज रिवीजन के मोड में हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो आज के सेशन में जो क्वेश्चंस होंगे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नहीं होंगे, टेक्स्ट बुक के एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चन होंगे जो हम यहाँ पे आज देखने वाले, जिसमें आपको नया कंसेप्ट भी थोड़ा सीखना मिलेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, a vendor gets a profit in percentage equal to the cost price of flower pot when he sells it for rupees 96. Find the cost of flower pot and the percentage ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन समझने में डिफिकल्ट होगा। इसके इक्वेशन जो बनाना है वो भी थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। इसको थोड़ा अच्छे से समझोगे तो आप इक्वेशन यहाँ पे सही बना पाओगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझोगे तो इक्वेशन आपका नहीं बन पाएगा और यहाँ पे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अ वेंडर गेट्स अ प्रॉफिट इन परसेंटेज इक्वल टू, मतलब जो प्रॉफिट का जो परसेंटेज था वो इक्वल टू है कॉस्ट प्राइस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, तो ऐसे क्वेश्चन में हम कॉस्ट प्राइस मान लेंगे एक्स रुपीज, यानी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बोल देते हैं रुपीज एक्स। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जितना है उतना ही परसेंटेज क्या है किसका, प्रॉफिट का है। सो प्रॉफिट इक्वल टू एक्स परसेंट। प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पे परसेंटेज के अंदर, परसेंटेज में एक्स परसेंट। तो प्रॉफिट हुआ एक्स परसेंट, और इसको अगर रुपीज में फाइंड करना है तो कैसे करोगे, तो प्रॉफिट यहाँ पे एक्स परसेंट, और प्रॉफिट किसके ऊपर लगता है, तो प्रॉफिट लगता है टोटल कॉस्ट प्राइस के ऊपर। सो एक्स परसेंट ऑफ एक्स, अब इसको निकालना है तो एक्स डिवाइड बाय 100 होगा इंटू एक्स। सो यहाँ पे एक्स इंटू एक्स डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, और सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पे दिया है 96। तो किसको किसको ऐड करना होगा, कॉस्ट प्राइस को ऐड करोगे प्लस ये प्रॉफिट को ऐड करोगे और इक्वल टू करोगे किसके साथ, 96 के साथ। तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं पूरा। तो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्लावर पॉट रुपीज एक्स। सो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा एक्स परसेंटेज। सो प्रॉफिट अगर आपको रुपीज में फाइंड करना है तो एक्स परसेंट ऑफ रुपीज एक्स, यानी कि सीपी के ऊपर लगेगा प्रॉफिट। सो एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 100। सो प्रॉफिट हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय रुपीज 100। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया और इसके साथ कॉस्ट प्राइस भी है आपके पास, तो वो दोनों को ऐड करोगे और इक्वल टू बताओगे किसके साथ, सेलिंग प्राइस जो 96 रुपीज़ बताया हुआ है। सो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट कर देना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बन जाएगा और इसको फिर आपको सॉल्व करना है। सो 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 100x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9600। सो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 9600 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और इसको फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। इसके लिए टोटल 3 मेथड थी। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड थी, फिर दूसरी मेथड थी जनरल फॉर्मूला यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाली मेथड, और लास्ट एक मेथड है यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली मेथड। तो हम यहाँ पे या तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाली मेथड यूज़ करेंगे, वो ईजी रहता है ये। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 9600 है। तो ये क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंग आपको लगेगा कि इसमें मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाले मेथड करूँ तो इजी रहेगा, तो आपके लिए वो बेटर रहेगा अगर फैक्टर निकालना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको देखो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे देखो, पहले तो कंसेप्ट बेसिक जो था वो एक बार याद कर लेते कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते थे, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन करते थे। तो मल्टीप्लीकेशन कितना आया, माइनस 9600। ओके, अब यहाँ पे देखो कि मल्टीप्लिकेशन आया माइनस में आया, तो मल्टीप्लिकेशन माइनस में आया है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मिडल टर्म के यहाँ पे जो फैक्टर निकालो, दो पार्ट करोगे, एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो 00 है ना उसको भूल जाओ, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में भी 100 था, अभी टेम्पररी उसको भूल जाओ। अब 96 किसके टेबल में आता है ना वो आपको देखना है। तो 96 किसके टेबल में आएगा वो देखते हैं सबसे पहले। तो 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, ऐसे आपको आगे कंटिन्यू करना है। और इसमें से ऐसा देखना है कि देखो इसमें से 2 0 था तो इसमें से 2 0 था तो 100 में से 1 0 निकाल दो। यानी आपको अभी ऐसा सोचना है कुछ कि हमको यहाँ पे 96 का फैक्टर ऐसे निकालना है कि जिससे यहाँ पे उसका
जो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, यानी कि सब्ट्रैक्शन ये वाले क्वेश्चन में कितना होना चाहिए, 10 आना चाहिए। 10x था, 100x था, इसलिए 10 आना चाहिए। तो इसमें से देखो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको फैक्टर निकालोगे तो 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, लेकिन डिफरेंस 10 लेने के लिए हमको थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। 3 के टेबल में आएगा, हाँ 9 इंटू 6 3 के टेबल में भी आएगा। 4 के टेबल में देखना पड़ेगा 48, हाँ 4 के टेबल में भी आएगा। फिर आगे 5 में नहीं आएगा, 6 में, तो 6 में देखना पड़ेगा। तो 6 के टेबल में अगर आएगा तो क्या आएगा आंसर, तो 6 के टेबल में आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उसमें आएगा कि नहीं आएगा। तो 96 ऐसे मतलब आपको फैक्टर्स आपको निकलना है। तो ऐसे 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में ऐसे निकलते जाओ और कुछ भी करके आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन लाना है 96। तो आपको ऐसे कुछ भी करके आपको यहाँ पे लाना है कितना डिफरेंस, 10 लाना है। यहाँ पे डिफरेंस आपका 10 आना चाहिए। तो उसके लिए आपको 96 किसके टेबल में आएगा वो हमको बोलना था। 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, ऐसे आगे कंटिन्यू करना है। तो ऐसे आप कंटिन्यू करोगे और इसमें से चेक करोगे कि 10 किस में आएगा, तो ये प्रैक्टिस आपको फ्रेंड्स साथ में आपको खुद करना होगा। तो उसमें आगे जाके 16 6 96 होगा, वो आपको पता है, वो टेबल आपको याद ही होगा। तो जब 6 के टेबल में जाएगा, यहाँ पे 4 5 6 आपने ट्राई किया, 4 के टेबल में आया था, फिर 5 के टेबल में नहीं आया था। तो यहाँ पे 4 के बाद 6 में जब ट्राई किया तो 6 इंटू 16 कितना आया, 96, और उसका डिफरेंस भी कितना आया यहाँ पे 10। तो हम क्या करेंगे, इसके वजह सिंपली एक जीरो लगा देंगे, 160 एंड 60। समझे, यहाँ पे देखो फिर से समझाता हूँ। यहाँ पे तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट कितना था, -9600। अब 96 ही कंसिडर करो और ये 100 था, तो डिफरेंस 100 में से कितना लाना है आपको, 10 लाना है। तो 96 किसके टेबल में आएगा, तो 1 के टेबल में आएगा 96, 2 के टेबल में आएगा 48, 3 के टेबल में आएगा यहाँ पे 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा, फिर सेम 4 के टेबल में भी आएगा 4 इंटू 24, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में आएगा 16 6 ज़ा 96 होता था। तो यहाँ पे 6 और 16 का डिफरेंस कितना आया, 10 आया। तो उसका डिफरेंस 10 आया, तो इसके पीछे यहाँ पे 0 लगा दो, 60 और 160, तो उसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ऐसे तरीके से आपको शॉर्टकट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं आगे क्वेश्चन कैसे हमने लिया है। +160 और -60, हमको यहाँ पे +100 रखना था, इसलिए 160 का साइन प्लस रख दिया। ओके, तो यहाँ से आगे का काम तो आपके लिए ईजी रहेगा। चलो यहाँ पे x कॉमन निकाला तो x + 160 और -60 निकाला तो x + 160 = 0। सो यहाँ पे x + 160 फिर से कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा x - 60। देखो ये x + 160 और x + 160 कॉमन निकाला तो रहा क्या अंदर, x - 60 रहा। सो x + 160 इंटू x - 60 इक्वल टू रहेगा 0। सो x इक्वल टू मिलेगा -160 एंड x इक्वल टू मिलेगा 60। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्राइस होता है कभी माइनस में होता नहीं है। सो प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी कंसिडर ओनली x इक्वल टू 60 वैल्यू। सो x इक्वल टू 60 ओनली। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या था वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फ्लावर पॉट पूछा था और दूसरा पूछा था परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। सो यहाँ पे आपको डायरेक्टली लास्ट में वैल्यू लिख देना है यहाँ पे कि x इक्वल टू 60 वैल्यू आया था। सो कॉस्ट ऑफ फ्लावर पॉट इज इक्वल टू x इक्वल टू 60 रुपीज़ एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वो भी कितना आएगा, 60% ही प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। x इक्वल टू 60 ओनली कंसिडर किया, कॉस्ट ऑफ फ्लावर पॉट इक्वल टू 60 एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 60%। ओके, यहाँ पे 605 नहीं 60% आएगा यहाँ पे। ओके, सो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 60%। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। While selling a pen for ₹24, the loss in percentage is equal to its cost price. Find the cost price of pen and the cost price of pen is less than ₹50. अब देखो ये क्वेश्चन है, मैंने आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया यहाँ पे कि जो नेक्स्ट लाइन लिखा है ना, द कॉस्ट ऑफ पेन इज लेस देन ₹50, वो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करने का कोई पार्ट नहीं है। वो लास्ट में जो दो आंसर आएंगे ना उसमें एक आंसर अगर 50 से ज़्यादा होगा तो उसको कंसीडर नहीं करना है, उसके लिए दिया है। तो अभी इसको हम भूल जाएंगे। अभी यहाँ पे देखो आगे जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया था इसके जैसा ही हुआ। यहाँ पे सेलिंग अ पेन फॉर ₹24, सो सेलिंग प्राइस हो गई कितनी, 24 रुपीज़, सेलिंग प्राइस मिलेगी 24। और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस बोल देते हैं यहाँ पे कितना रुपीज़, x रुपीज़, और लॉस कितना होगा, x% होगा। x% ऑफ कितना, तो सीपी के ऊपर लगता है तो ये भी हो जाएगा x% यानी x/100 और इनटू होगा x। तो यहाँ पे सीपी माइनस लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ में आएगा स्क्रीन पे। सो
लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन इज रुपीज एक्स वेयर एक्स इज लेस देन 50, लॉस इक्वल टू x%. सो loss equal in rupees equal to x% of x rupees equal to x into x by 100. सो एक्स स्क्वायर बाय 100 रुपीज़ लॉस मिला. अब सीपी को लॉस में से निकालोगे तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस मिल जाएगा. सो सीपी माइनस लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस. सो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100 इक्वल टू 24. 100x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2400. 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब रीअरेंज कर देंगे सब टर्म को. यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे राइट साइड ले जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 2400 रहेगा और इसको पूरा इक्वल टू 0 के साथ हमने लिख दिया. अब इसमें से क्या करें, आगे जैसे किया था ऐसे फैक्टर्स आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा. यहाँ पे अब यहाँ पे देखो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे कि ये जो 2400 है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 2400. कितना आएगा फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन 2400. अब इसमें से खाली 24 को यहाँ पे फोकस करो और 24 किसके टेबल में आएगा तो 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, इसके बाद 3 के टेबल में आएगा, 3 इंटू 8, 4 के टेबल में आएगा, 4 इंटू 6, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में तो यहाँ पे रिपीट क्लोज हो गया. तो हो सकता है ये जो हमारे पास 4 ऑप्शन है ना उसमें से किसी का यहाँ पे डिफरेंस कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए 10. अब यहाँ पे दोनों फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की साइन सेम थी, इसका मतलब मिडिल टर्म की साइन क्या होगी, रिपीट होगी, और मिडिल टर्म की साइन माइनस है तो दोनों माइनस माइनस हो गए, यानी कि एक्चुअल में हुआ क्या उसमें एडिशन हुआ यहाँ पे. तो किसका एडिशन 10 आएगा. तो क्लियर बात है यहाँ पे यहाँ की 4 एंड 6 का एडिशन 10 आएगा. तो सिंपली इसके पीछे 0 लगा दो शॉर्टकट में. तो 40 इंटू 60 का डिफरेंस एडिशन हो गया 100. तो ये हुआ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर, यहाँ मिडिल टर्म के 2 पार्ट. ओके तो चलो यहाँ पे देखते हैं आगे, आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली. एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 40x माइनस 2400 इक्वल टू 0. एक्स कॉमन निकाला सो एक्स माइनस 60 और माइनस 40 निकाला तो एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू 60 एंड x इक्वल टू 40. अब जैसे मैंने आगे समझाया था कि आगे कंफ्यूज करने के लिए लाइन दिया था कि x इज लेस देन 50. सो 60 वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे नहीं, ओनली x इक्वल टू 40 वैल्यू कंसीडर करेंगे. सो यहाँ पे x इक्वल टू 40 ओनली वैल्यू होगी जो कॉस्ट प्राइस है, और लॉस ऑफ परसेंटेज ऑफ लॉस भी कितना होगा 40% ही होगा. ठीक है, तो ये वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2. आप एक बार देख लो यहाँ पे और खुद सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर इसके बाद और एक क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही कुछ नया क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. The sum of squares of two consecutive odd positive integer is rupees 290. फ्रेंड्स आज जो मैंने लेक्चर्स में 3 क्वेश्चन कवर किए ना वो टेक्स्ट बुक में कवर नहीं थे. यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन तो टेक्स्ट बुक में था ही नहीं, और ये थर्ड वाला क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में था बट उसमें थोड़ा सा चेंज था. अगर आपको याद हो तो याद करो, एक्सरसाइज आई थिंक 4.3 में क्वेश्चन था कि यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव नंबर का यहाँ पे कुछ स्क्वायर दिया था और यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर के साथ ऑड नंबर दे दिया है. अब जब यहाँ पे ऐसा बोले ना आपको कि 2 कंसेक्यूटिव की बात करें, यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक साथ यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे. ओनली कंसेक्यूटिव की कवर करने की बात करें तो एक नंबर x होगा ना तो दूसरा नंबर x+1 होगा, यानी कि नेक्स्ट नंबर होगा. और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की बात करें, यानी फॉर एग्जाम्पल 11 है तो दूसरा नंबर कौन सा होगा, 11+2 करना पड़ेगा, 13 करना पड़ेगा, तो उसमें x+2 करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट नंबर कितना हो जाएगा x+2. सिमिलर अगर कंसेक्यूटिव इवन नंबर की बात करें तो उसमें भी सेम रहेगा. आपको अगर एक को x बोला है तो दूसरा नंबर होगा x+2. ओके, सो एक नंबर x तो दूसरा नंबर x+2. जैसे कि एक नंबर 12 था तो दूसरा नंबर 12+2 यानी 14 हुआ. तो हमको यहाँ पे कंसेक्यूटिव ऑड पूछा है तो एक नंबर x होगा तो दूसरा नंबर होगा x+2, और दोनों का यहाँ पे स्क्वायर कर दो और सम कर दो किसके इक्वल टू 290. ओके, तो देखते हैं यहाँ पे sum let odd positive integer be x. So next consecutive odd positive integer will be x+2 according to given condition x square plus x+2 का whole square equal to 290. So x square plus 4x plus 4 equal to 290. So 2x square plus 4x minus 286 equal to 0. 2 से डिवाइड कर दो. So x square plus 2x minus 143 equal to 0. अब यहाँ पे 143 के फैक्टर देखना होगा तो इसमें एक ही फैक्टर पॉसिबल है 11 एंड 13, और इसका डिफरेंस भी 2 आ रहा है, मतलब इसमें डायरेक्टली हमारे फैक्टर मिल गए. प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0. x कॉमन निकालो, x प्लस 13 और माइनस 11 वहाँ पे, सो x प्लस 13 इक्वल टू 0. सो x प्लस 13 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस 13.
एंड x माइनस 11 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 11, बट यहाँ पे तो पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रखी है यहाँ पे, तो पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पे -13 वैल्यू कंसीडर नहीं करोगे, ओनली 11 वैल्यू कंसीडर करना है, सो x इक्वल टू 11 ओनली। अब तो यहाँ पे लास्ट में आंसर कि जो दो नंबर पूछे थे वो x और x+2 था, तो एक नंबर 11 था तो दूसरा नंबर 11+2, 13 नंबर जो हमने एग्जाम्पल लिया था वही आंसर निकला इसमें। तो यहाँ पे x इक्वल टू 11, सो टू नंबर्स रिक्वायर्ड, टू नंबर्स आर 11 एंड 13 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो यहाँ पे आज के लेक्चर में टोटल 3 क्वेश्चंस यहाँ पे मेनली हमने कवर किए जो टेक्स्ट बुक में नहीं थे, और थोड़े कंसेप्ट आपको समझने थे जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिए थे और एग्जाम में पूछे तो आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो इसके बाद इसको एक काम करो, वीडियो स्टॉप करके इतना पहले लिख दो, इसके बाद हम नेक्स्ट जो होमवर्क है और 2-3 क्वेश्चन बाहर के हैं वो आपको लिखवा के आपको लेक्चर को एंड करता हूँ। तो हमारे पास आज के होमवर्क में जो क्लास वर्क के क्वेश्चन है वो, और इसके साथ ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे देखा हाइपोटेन्यूज इज राइट एंगल ट्राइंगल इज 2 सेंटीमीटर लेस देन द 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, और इसमें आपको मैं हिंट दे देता हूँ, और यहाँ पे रिमेनिंग साइड इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स शॉर्टेस्ट साइड, तो इसको बोल दोगे एक्स। समझना यहाँ पे शॉर्टेस्ट साइड ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये शॉर्टेस्ट साइड मान लो कि एक्स है, तो यहाँ पे रिमेनिंग साइड इज 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, यानी इसका डबल करके 2 करना पड़ेगा, और हाइपोटेन्यूज इज राइट एंगल इज 2 लेस देन द 3 टाइम ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, यानी 2 लेस करना है 3 टाइम ऑफ शॉर्टेज, यानी 3x माइनस 2 करना होगा, और इसके बाद इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, x² + 2x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का हिंट। क्वेश्चन नंबर 2 में द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 224, इसका मतलब इसमें क्या करोगे, एक यहाँ पे x लोगे x² और दूसरा इवन नेचुरल नंबर ही बोला यहाँ पे, तो इवन में भी सेम ऑड हो या इवन हो x + 2 ही करना पड़ेगा, x + 2 का स्क्वायर है ना। दूसरे का यहाँ पे लिखता हूँ x² एंड x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 224, और इसको आगे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट थर्ड के हिंट दे देता हूँ, फाइंड अ नंबर ग्रेटर देन 1 सच दैट द सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 इंटीजर 4/15। एक नंबर x था तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x, और दोनों का सम कर दिया, इसका आंसर कितना आएगा 15 2 = 30 + 4, सो 34/15 वो इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैंने सब हिंट सिखा दिया आपको, और इसके बाद आपको ये जो क्वेश्चन है आगे के लेक्चर के 3 क्वेश्चन और ये होमवर्क के 3 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो चलो नेक्स्ट होमवर्क क्या होगा आपको एक बार वापस यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस वीडियो लेक्चर एंड 3 क्वेश्चन जो उसमें अलग से दिए हैं वो। थैंक यू। We have promised to give best education by giving a fundamental foundation. We have pledged to create the future of the nation.